इलेक्शन की गहमा गहमी टिकट जमा कराने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात के लिए इजाफी वक्त दे दिया गया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी आज ही जारी की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन ड्यूटी के लिए कराची पुलिस को 14,300 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना। सिक्योरिटी के लिए 46,067 एहलकार दरकार, 71,776 एहलकार दस्तयाब हैं। खवातीन पोलिंग स्टेशन के लिए 2,000 लेडीज एहलकारों की कमी का सामना है। सिक्योरिटी प्लान के तहत कराची के हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल के लिए 8 एहलकार दरकार हैं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद बोले, पोलिंग स्टेशनों की इमारतों पर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी तैनात किए जाएंगे। एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त हसनैन मिर्जा ने दायर की। रिटर्निंग अफसर ने दोनों के कागजात मुस्तरद किए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा था। मेयर कराची ने नहर ख़याम की तौसी व बहाली के कामों का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। 1.5 किलोमीटर ट्रेन और 6.5 मीटर सड़क को तौसी दी जाएगी। सीवरेज के लिए नई लाइनें डाली जा रही हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची के नो टाउन जमात इस्लामी के पास हैं। MQM के बायकॉट की वजह से हाफिज नईम इलेक्शन जीते। शहर की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वादों को पूरा करने पर यकीन रखती है। नाले में तब्दील हो गई है, उस पर मौजूद है और हमने एक मंसूबा सिंध हुकूमत से अप्रूव कराया था नहर ख़याम की रिहैबिलिटेशन का, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर जो नाले वाला अंसर है, जो सेवरेज वाला अंसर है, उसको ख़त्म करके जो उसकी नाले की एक्चुअल मीरास थी उसको रिस्टोर करना था। चूँकि पीपल्स पार्टी वादे करने पर बिलीव नहीं करती बल्कि वादों को वफा करने पर बिलीव करती है। यहाँ की इलाका मकीन आपको बताएंगे, मेरे साथ यहाँ की यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारी लोकल तंजीम मौजूद है, वो बताएंगे कि इस पूरे इलाके को हमने एक साइड को उसके तमाम सेवरेज के निज़ाम को रिहेबिलिटेट कर दिया है। हमने नहर ख़याम का ये वाला पोर्शन जो कि कार्डीज और जांच बोस के पास है या बोर्ड बेसिन की साइड पर है, पूरी सड़क, सेवरेज का निज़ाम, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, इसके रिवाइव और रिस्टोर हमने कर दिए। मेयर कराची से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात। शहरियों की जान महफूज करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उज़्मा के ताउन की यकीन दहानी। कहा, जानों को महफूज करने के लिए हज़ारों सिटी वार्डन्स की तरबियत की जाएगी। पाकिस्तान ज़राई मुल्क, हमारे पास ज़मीन और वसाइल मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें अपनी ज़रूरियात पैदावार से पूरी करनी चाहिए। हम दरामदात पर इन्हिसार कर रहे हैं। खुर्दनी तेल एसोसिएशन को आगे आकर काम करना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर POC रशीद जान कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर उजागर करना है। पाकिस्तान 95% खुर्दनी तेल दरामद करता है। हमें पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। सबको मिलकर मईशत को आगे लेकर जाना होगा। वफाकी वज़ीर सनत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का FACCI में तकरीब से खिताब। कहा, एप्टमा से मुंसलिक रहा हूँ, कभी फेडरेशन में आने की कोशिश नहीं की। हमारी मईशत का साइज 350 अरब डॉलर है। अफसोस से हर जगह कर्ज लेने जाते हैं। खिदमत करने आया हूँ, 5 माह में 1 रुपया भी हुकूमत से नहीं लिया। LPG माफिया सरगर्म, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें बढ़ा दी। LPG 40 रुपये फ़ी किलो महंगी। कराची में फ़ी किलो गैस 280 से 300 रुपये तक किलो दस्तयाब। सार्फिन का कहना है, LPG ने पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया है। कहीं भी सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का 5वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में 500 से ज़्यादा तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से नूर अहमद भी तकरीब में शरीक हुए। कामरान टिसोरी का कहना था कि सारे वसाइल हैं, 4 मौसम,
4 सूबे मादनियात से भरे हैं। मुश्किल हालात से गुजरते पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। हुक्मरानों ने सही समत दी होती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। दाऊद यूनिवर्सिटी की 11वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खसूसी शिरकत। तकरीब में 300 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन का कहना था तलबा मुल्क व कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दें। एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, शहर भर से 300 से ज़ायद असातिज़ा की शिरकत। डायरेक्टर फसीउर रहमान कहते हैं मकसद असातिज़ा को तालीम के मैदान में वसी तजुर्बा फराहम करना है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल SPCA के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रखने का हुक्म। SPCA रिपोर्ट के मुताबिक इमारत की 4थी मंजिल जिस्वी तौर पर गिराई गई। नोटिस के बावजूद इमारत की तामीर मुकम्मल हुई और लोगों को बसाया गया। अदालती रिमार्क आइंदा समात से कबल गैर कानूनी तमीरात खत्म करा दी जाएंगी। SPCA अफसरान की अदालत को यकीन दहानी। मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट लगा लें वरना एक्शन होगा। ट्रैफिक पुलिस ने कराची वालों को 10 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। 22 जनवरी के बाद नंबर प्लेट न होने पर मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी। 10 दिन तक चालान किया जाएगा। इसके बाद बाकायदा मोटरसाइकिल जब्त की जाएगी। नंबर प्लेट लगाने पर ही मोटरसाइकिल वापस मिलेगी। उससे पहले नंबर प्लेटों की कार्रवाई पहले भी हो रही है, जिनके आगे पीछे नहीं उन गाड़ियों को हम बाउंड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस का लियारी गैंग वार के मुलजिमान से मुकाबले में खतरनाक मुलजिम अहमद डाडा और तनवीर झींगू जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP सिटी के मुताबिक मुलजिमान जुबैर छोटू के साथी हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। मुलजिमान बैरून मुल्क मौजूद दहशत गर्दों की हिदायत पर काम करते थे। मुलजिमान अयाज जहरी, बहादुर PNT और वसीउल्लाह लाखों से हिदायत लेते थे। मुलजिमान ने भत्ते के लिए ताजर के दफ्तर के बाहर फायरिंग भी की थी। मुलजिमान की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिमान ने गैंग वॉर कमांडर शहराज कामरेड के नाम पर कॉल्स भी की। महकमा पुलिस में ब्लैक कंपनी एक बार फिर फाल। DIG का 74 पुलिस एहलकारों और अफसरों के खिलाफ एक्शन। तमाम एहलकारों को B कंपनी में रिपोर्ट करने का हुक्म। 14 पुलिस अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया। DIG गुलाम असफर मेहसर का कहना है एहलकारों से कोई ऑपरेशनल और फील्ड का काम नहीं लिया जाएगा।